इनका मनोबल इतना तक कैसे बढ़ा? आखिर इतना वल्गर सॉन्ग इतना क्यों चलता है और इस पे इतना इतना कॉमेडी के नाम पे इतना अश्लीलता क्यों फैला जाता है, इतना मनोबल क्यों बढ़ता है कि ये सफल आदमी है, आप इनसे इंस्पायर होइए। हमारे फिल्मी दुनिया में अभी कल्चर इतना गंदा हो गया है और वेब सीरीज बनता है उसमें इतना अश्लीलता फैला जाता है। सही बात है कि इन्होंने गलत किया तो इनका विरोध करना जरूरी है, लेकिन हम आपको इनका कुछ पहले का वीडियो दिखाते हैं, आप ये देखिए। पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आज watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once? तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे कि इस वीडियो में इन्होंने क्या बोला, ये शो पे क्या होता, क्योंकि अभी तक जितना विवाद हुआ है इस पे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो में इसने क्या बोला, इसका विवाद इतना हाइप था कि आप देख सकते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े यूट्यूबर सब और में नेता सब भी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने राज्यों में इन पर केस हुई है। तो विवाद कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसा किया है। लेकिन आज हम इस सब के बारे में बात करें तो हम भी यहाँ पे इसकी आलोचना करने नहीं आए हैं, हम ये बात करने आए हैं कि आखिर इनका इतना मनोबल इतना तक बढ़ा कैसे, आखिर इसने ऐसा बात क्यों बोला, इतना इसको बल कहाँ से आया, इतना फ्रीडम कहाँ से आया, क्योंकि हमारा भारत संस्कृति, हमारे देश की कल्चर ऐसी तो नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनका मनोबल इतना तक कैसे बढ़ा, आखिर इतना वल्गर शो इतना क्यों चलता है और इस पे इतना इतना कॉमेडी के नाम पे इतना अश्लीलता क्यों फैला जाता है, इतना मनोबल क्यों बढ़ता है। तो इससे पहले चलिए कुछ आपको दिखाते हैं। में निप्पल पड़े हैं, लुल्ली छोटी है। इस शख्स को तो आप जानते होंगे, इन सब का गुरु यही है। जब ये वीडियो बनाता था और बनाता अभी भी है, तो उस समय कॉमेडी के नाम पे ये वीडियो में इतना गाली देता है, तो उस समय तो आप किसी ने रोका नहीं। कॉमेडी के नाम पे सबने फ्रीडम दे दिया कि चलो क्या है, कॉमेडी हो रहा है, डार्क कॉमेडी हो रहा है, किसी को रोस्ट कर रहा है। लेकिन रोस्ट करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को इतना तक गाली दें। तो आप इसका मनोबल बढ़ाते हैं, आप इसको एक सेलिब्रिटी बना लेते हैं, इसको अच्छे अच्छे शो में बुलाते हैं। के नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं कैरी मिनाटी। जहाँ इंस्पिरेशन वाला शो रहता है, जहाँ मोटिवेशनल शो रहता है, उस पर आपको इसको इनवाइट करते हैं और बुलाते हैं और लोगों को ये दर्शाते हैं कि ये सफल आदमी है, आप इनसे इंस्पायर होइए। हमारे फिल्मी दुनिया में अभी कल्चर इतना गंदा हो गया है और वेब सीरीज बनता है उसमें इतना अश्लीलता फैला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्टिंग ही तो हो रहा है, ये फिल्म तो ही बन रहा है, एक काल्पनिक चीज़ है, लेकिन यही काल्पनिक चीज़ बहुत लोगों के लिए रियलिटी बन जाता है और वो अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि आप जितने सेलिब्रिटी हैं आम लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं और वो अपने जीवन में इस तरह का हरकत करते हैं, तो लोग जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं वो भी यही करने का सोचेंगे। ये जो टीवी पे शो आते हैं जिसमें इतना वल्गैरिटी रहता है, वो टीवी का सबसे नंबर 1 शो चला जाता है, उस शो का इतना सपोर्ट होता है। चलिए एक और वीडियो दिखाते हैं आपको। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का। ये शुभांकर मिश्रा है, शुभांकर मिश्रा के नाम से इनका यूट्यूब चलता है, न्यूज बुक के नाम से भी चलता है। इन्होंने अभी इस मुद्दे पे, इस मामले पे, इस विवाद में समय रैना और रणवीर अलाहाबादियों को किस तरह से विरोध किया है। चलिए, विरोध किया है ये तो जायज़ बात है, ये सही बात है कि इन्होंने गलत किया तो इनका विरोध करना जरूरी है, लेकिन हम आपको इनका कुछ पहले का वीडियो दिखाते हैं, आप ये देखिए। पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया। इस वीडियो में ये शख्स है, ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए थे, गोल्ड मेडल जीत के आए थे, देश का नाम रोशन किया। चलिए स्वाभाविक है, इनको तवज्जो मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही व्यक्ति मेडल जीत के नहीं आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उनको पॉडकास्ट में नहीं बुलाया गया। इनको इन्होंने इन्वाइट किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जब वो गेम खेल रहे थे यहाँ पे, जो इनका जेवलिन थ्रो था, तो वहाँ पे वो फेंका था और उस समय इनके मुंह से गाली निकला था। तो गाली के कारण ये बहुत सारा ट्रेंड में चला गया, फेमस हो गए थे। उस समय इनका रील बहुत वायरल हो गया था। प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, तो आप देख सकते हैं कि गाली देने की वजह से इनका कितना हाइप हो गया था, सेलिब्रिटी बन गए हैं, इनके चारों तरफ चर्चा होने लगी थी, लोग इनवाइट करने लगे थे।
तो जब ऐसे हरकत से लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, इनको तवज्जो मिलने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि और सब जितने लोग होंगे वो भी यही करने का सोचेंगे, शॉर्टकट फॉर्म निभाएंगे और लोग के माइंड में बस ये सेट होगा कि अभी गाली देना, वल्गैरिटी फैलाना, ये सब कूल बनना है, एक मॉडर्न ज़माना में अपने आप को अच्छा बनाना है, तभी आपको तवज्जो मिलेगा। और ऐसा होता भी है। जो लोग इस तरह का व्यवहार नहीं रखते हैं उनको लोग बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो एक तरफ आप ये करते हैं कि इनको बढ़ावा देते हैं इस तरह की चीज़ों को, और जब यही चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, कुछ और ट्राई करने लगते हैं और ज़्यादा ट्राई करने लगते हैं, जब इनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो वो मनोरंजन के लिए ये और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। और यही बढ़ चढ़ के बोलने के चक्कर में आज ऐसा स्थिति आया है कि रणवीर अलाहाबादी ने इस स्तर पे शब्द निकाला। तो अभी के जब ऐसा हुआ तब इनको बाइकाट करते हैं, ट्रोल करते हैं और इन पे बैन लगाते हैं। ये बैन शुरुआत में ही लग जाना चाहिए जब थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि लोगों का मनोबल बढ़ता है। जब आप कोई छोटा चीज़ कोई करता है उस पर आप उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, तो व्यक्ति और ज़्यादा अच्छा करने, वो जो चीज़ कर रहा है उसमें उसी को वो उसका प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो व्यक्ति चाहता है कि इसमें और ज़्यादा करे और ज़्यादा करे, तो लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो यही चीज़ इसमें भी है। ये जब छोटा मोटा हो रहा था तो लोग छोटा मोटा गाली हो रहा था तो उसमें लोग सोच रहे थे कि ये कॉमेडी हो रहा है, ये एक्टिंग हो रहा है, ये डार्क कॉमेडी हो रहा है, तो लोग इग्नोर कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज इस स्तर पे पहुंचा है तो बुरा लग रहा है। और ऐसी भाषा का, ऐसी कॉमेडी का बायकॉट होना ही चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये, चलिए मैं इनकी सफाई नहीं दे रहा, इनके तरफ से बोल नहीं रहा हूँ, इनका बचाव नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने गलती किया है तो इनका बायकॉट होना चाहिए, लेकिन इस स्तर पे पहुँच के बायकॉट होना चाहिए ऐसा नहीं है। जब छोटा छोटा चीज़ होता है उसी स्तर पे रोक देना चाहिए। बहुत सारे अभी भी ऐसा है जो ऐसे काम करते हैं, उनको भी रोकना चाहिए। और ऐसा कानून लाना चाहिए कि आगे से ऐसा शो, ऐसा वल्गैरिटी नहीं फैलाया जाना चाहिए। और सिर्फ ऐसे ही लोगों पर नहीं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी रोक लगाना चाहिए ऐसे शो पे, ऐसे फिल्म पे, क्योंकि ये हमारे समाज को गंदा करता है, हमारे समाज में गंदा मैसेज देता है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि हमारे देश में तो बस कुछ दिन के लिए हाइप रहता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है और फिर से सब लोग वही करते हैं। चलिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।